ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे जेरेंड के बारे में कि जेरेंड क्या है और इंग्लिश ग्रामर में जेरेंड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं। अ जेरेंड इज़ अ नाउन। जेरेंड जो है ये एक नाउन है, मेड फ्रॉम अ वर्ब, जो एक वर्ब से बनता है बाय एडिंग ing। ठीक है, जेरेंड एक नाउन है जो एक वर्ब से बनता है बाय एडिंग ing। जब वर्ब में ing का इजाफा कर देते हैं तो वो जेरेंड बन जाता है। ठीक है, जैसे ये वर्ब्स हैं रीड, ईट, ड्रिंक, रन, टाइप, स्लीप। ठीक है, जब रीड में ing का इजाफा कर देंगे तो वो रीडिंग बन जाएगा। ईट, ईटिंग, ड्रिंक, ड्रिंकिंग, रन, रनिंग, टाइप, टाइपिंग, स्लीप, स्लीपिंग। ठीक है, तो ये नाउन बन गए हैं ना, तो ये तमाम नाउन जो हैं ये अब जेरेंड है। क्या है? जेरेंड। ठीक है, जब वर्ब में ing का इजाफा कर देते हैं तो वो एक नाउन बन जाते हैं और उस नाउन को हम जेरेंड कहते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि ये जैसे रीड में हमने फ़ौरन ing का इजाफा कर दे रीडिंग कर दिया। ठीक है, ईट का ईटिंग, ड्रिंक का फ़ौरन ing का इजाफा किया ड्रिंकिंग। लेकिन रन में जब रनिंग किया तो डबल n आ गया। ठीक है, और ing। टाइप में ई स्किप कर दिया, ई को रिमूव कर दिया और ing लगा दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये क्या रूल्स हैं कि हम कुछ में जो है वो डबल n लगा देते हैं। ठीक है, और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि हम ई रिमूव करके ing का इजाफा कर देते हैं। ठीक है, मैं आपको डिटेल से ये समझाती हूँ। जैसे ये कुछ वर्ड्स हैं, डू का डूइंग। ठीक है, डू के फॉर्म बाद ing, डूइंग। प्ले ing, प्लेइंग। बार्क, बार्किंग। गो, गोइंग। स्लीप, स्लीपिंग। ठीक है, ये वो वर्ड्स हैं ना जिनके बाद हमने कुछ भी रिमूव या ऐड नहीं किया, सिर्फ ing का इजाफा किया। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं ई रिमूव्ड, मैंने ऊपर लिख दिया। जैसे टाइप था, टाइपिंग कर दिया, ई को रिमूव कर दिया। राइट था तो ई कट के राइटिंग कर दिया। ठीक है, कम था, ई कटिंग किया, कमिंग कर दिया। क्लोज, ई रिमूव किया, क्लोजिंग। डांस, ई रिमूव किया, डांसिंग। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डबल लेटर्स हो जाते हैं, जैसे गेटिंग, डबल टी है। रनिंग, ठीक है। सिटिंग, स्विमिंग, स्टॉपिंग। मैंने ये रेड में कर दिया कि डबल टी है, डबल एन है, डबल टी है, डबल एम है, डबल पी है। अब ये क्यों डबल टी हम क्यों कर देते हैं? जैसे ये है, मैंने नीचे लफ्ज़ दिया है गेट और इसका गेटिंग हो गया, डबल टी हो गया ना। जब भी कॉन्सोनेंट से पहले वोवल हरूफ आ जाए, ठीक है, टी हमारा कॉन्सोनेंट है ना, तो इससे पहले हमारा क्या है? ई वोवल। ठीक है, जब भी कॉन्सोनेंट से पहले हमारा वोवल हरूफ होगा तो हम उसको डबल टी कर देंगे। ठीक है, उस कॉन्सोनेंट को हम डबल कर देंगे। ठीक है, जैसे गेट, गेटिंग। टी हमारा कॉन्सोनेंट है, ई हमारा वोवल है, तो गेट से गेटिंग हो जाएगा। जैसे ये देखें गेटिंग। ठीक है, अब ये हमारा एन है ना, तो एन हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट। इट से पहले हमारा यू जो है वो वोवल है, तो इसलिए वो डबल एन हो जाएगा, रनिंग। सिट, टी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट। आई क्या है? हमारा वोवल, सीटिंग। स्विम, अब एम हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट और आई हमारा क्या है? वोवल, तो स्विमिंग। ठीक है, स्टॉप, पी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट, ओ क्या है? वोवल, तो स्टॉपिंग। ठीक है, इस तरह कुछ लेटर्स कुछ वर्ड्स का आपने मतलब इन रूल्स का आपने ख्याल रखना है। कौन से वर्ड्स हैं जो हम फ़ौरन ing का इजाफा करेंगे तो वो जेरेंड बन जाएंगे। ठीक है, ये तमाम जेरेंड ही हैं। ठीक है, कुछ में डबल टी का इजाफा क्यों हुआ, डबल लेटर क्यों हुए? क्योंकि वो कॉन्सोनेंट हरूफ था और कॉन्सोनेंट से पहले वोवल आ जाए तो हम जो है वो डबल कॉन्सोनेंट लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यूज़ ऑफ जेरेंड जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और कैसे कैसे इस्तेमाल होता है। यूजेज ऑफ जेरेंड एज अ सब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है, जेरेंड एज ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है, जेरेंड एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी इस्तेमाल होता है, जेरेंड एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन भी इस्तेमाल होता है। अब पोजेसिव विद अ जेरेंड के साथ पोजेसिव ये कैसे होगा, मैं आपको इसको आगे जाके एक्सप्लेन करूँगी वन बाय वन सबको। जेरेंड आफ्टर सर्टेन एक्सप्रेशन, ठीक है, इसको भी मैं वन बाय वन अब इनको जो है वो डिस्कस करती हूँ कि जेरेंड के यूजेस वो कैसे होंगे। एज अ सब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन, अ पोजेसिव विद अ जेरेंड आफ्टर सर्टेन एक्सप्रेशन। चलें जी, सबसे पहले जेरेंड एज सब्जेक्ट। ठीक है, जेरेंड एज अ सब्जेक्ट कैसे होगा? जैसे एक्सरसाइजिंग इज़ गुड फॉर योर बॉडी। ठीक है, अब ये तमाम जो रेड में वर्ड है ना ये जेरेंड है। ठीक है, ये तमाम क्या है? जेरेंड है। ठीक है, एक्सरसाइजिंग इज़ गुड फॉर योर बॉडी, एक्सरसाइज जो है वो आपके जिस्म के लिए अच्छी है। ठीक है, एक्सरसाइजिंग हमारा क्या है? जेरेंड है और ये एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है। रनिंग इज़ अ गुड वे टू एक्सप्लोर। ठीक है, रनिंग जेरेंड है हमारा, एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। रीडिंग हेल्प्स यू लर्न इंग्लिश, रीडिंग जेरेंड है और एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। राइटिंग इन इंग्लिश इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है, ये हमारा राइटिंग जो है ये जेरेंड है, एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। अब हमारा एक्सरसाइज, रनिंग, रीडिंग, राइटिंग ये तमाम जो हैं ये जेरेंड है और एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं।
ठीक है। अब ये जो है जेरेंड एज ऑब्जेक्ट देखते हैं। आई इंजॉय रीडिंग, मैं रीडिंग से लुत्फ़ अंदोज़ होता हूँ। ठीक है, अब हमारा रीडिंग जेरेंड है और एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। शी इंजॉयज रनिंग डेली। ठीक है, अब यहाँ पे रनिंग जो है वो हमारा जेरेंड है और एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। यू लाइक राइटिंग इन इंग्लिश, राइटिंग हमारा जेरेंड है और एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। ही हेट्स वेकिंग अप अर्ली, वो यहाँ पे वेकिंग क्या है, जेरेंड है और हमारा एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, रीडिंग, रनिंग, राइटिंग, वेकिंग ये तमाम हमारे जेरेंड है और एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा था, यहाँ एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, जैसे ही सब्जेक्ट है, हेट्स वर्ब है और वेकिंग क्या है, जेरेंड है। ठीक है, क्या है, ही हेट्स वेकिंग अप अर्ली। ठीक है, ही सब्जेक्ट, हेट्स वर्ब और वेकिंग जेरेंड। ठीक है, रीडिंग, रनिंग, राइटिंग, वेकिंग ये तमाम क्या हैं, जेरेंड है और एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जेरेंड एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज अ नाउन डैट फॉलोज अ लिंकिंग वर्ब। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है ये एक नाउन है जो कि फॉलो करता है लिंकिंग वर्ब को। अब लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं जी, इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, ये होते हैं लिंकिंग वर्ब। ठीक है, अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज अ नाउन डैट फॉलोज अ लिंकिंग वर्ब। अब देखें जी, लिंकिंग वर्ब मैंने आपको बता दिए, इज, एम, आर, वॉज, वर होते हैं। ठीक है, जेरेंड एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, हर फेवरेट हॉबी इज़ रीडिंग। ठीक है, अब इज़ हमारा लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, माई ब्रदर्स फेवरेट हॉबी इज़ स्लीपिंग। ठीक है, बट आई डिसलाइक मोस्ट इज़ रिपीटिंग माई सेल्फ। ठीक है, अब यहाँ पे तमाम जो लिंकिंग वर्ब हैं वो मैंने इज़ इस्तेमाल कर दी हैं। ठीक है, और जहाँ पे भी लिंकिंग वर्ब आ जाएंगे उसके फ़ौरन बाद हम जेरेंड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे रीडिंग, स्लीपिंग, रिपीटिंग। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये एक नाउन है जो कि फॉलो करता है लिंकिंग वर्ब को। और लिंकिंग वर्ब कौन सी है, इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, और जहाँ पे लिंकिंग वर्ब मैंने इज इस्तेमाल किया और उसके फ़ौरन बाद आपने जेरेंड का इजाफा करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जेरेंड एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कैसे इस्तेमाल होगा। ठीक है, जैसे देखें अबाउट, फॉर, ऑफ, इसके फ़ौरन बाद हमने जेरेंड लगाए हैं। ठीक है, देखें वी टॉक्ड अबाउट गोइंग टू लाहौर फॉर वेकेशन। ठीक है, अब आप ये नहीं कह सकते वी टॉक्ड अबाउट गो या गोज, ऐसे नहीं लगाना, बल्कि आपने प्रेपोजिशन के फ़ौरन बाद जेरेंड लगाना है। ठीक है, वी टॉक्ड अबाउट गोइंग टू लाहौर फॉर वेकेशन, द पुलिस अरेस्टेड हिम फॉर स्पीडिंग। ठीक है, हमेशा प्रेपोजिशन के फ़ौरन बाद आपने जेरेंड लगाना है। आई एम फॉन्ड ऑफ गोइंग ऑन वॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी प्रेपोजिशन के फ़ौरन बाद जेरेंड। ठीक है, प्रेपोजिशन के फ़ौरन बाद आपने जेरेंड लगाना है। ठीक है, जैसे प्रेपोजिशन अबाउट, फॉर, ऑफ, फ़ौरन बाद जेरेंड लगाना है। प्रेपोजिशन के फ़ौरन बाद अगेन बता रही हूँ कि आपने क्या करना है जी, जेरेंड लगाना है। ऐसे नहीं करना कि अबाउट गो या गोस ऐसे कर दिया, बिल्कुल नहीं, बल्कि जेरेंड लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट है यूज़ ऑफ पोजेसिव विद अ जेरेंड। अब पोजेसिव का इस्तेमाल जेरेंड के साथ कैसे होता है, मतलब जेरेंड का इस्तेमाल पोजेसिव प्रोनाउन या पोजेसिव नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे आई अप्रिशिएट योर हेल्पिंग मी। ठीक है, अब योर हमारा क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन और इसके बाद जेरेंड। आई लाइक माई फादर्स कुकिंग, फादर क्या है, पोजेसिव नाउन और इसके बाद जेरेंड। माई क्राइंग, माई हमारा क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन, क्राइंग रोना, मेड हिम सैड, मेरा रोना धोना या मेरा रोना उसको परेशान करता है। ठीक है, इस तरह जहाँ भी पोजेसिव प्रोनाउन या पोजेसिव नाउन आ जाए उसके फ़ौरन बाद आपने जेरेंड लगाना है। ठीक है, जैसे योर और माई हमारा क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन और फादर क्या है, पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाउन या पोजेसिव प्रोनाउन के बाद हमेशा आपने जेरेंड लगाना है। नेक्स्ट क्या है, जेरेंड आफ्टर सर्टेन एक्सप्रेशंस। अब जो एक्सप्रेशन होंगे उसके बाद आपने जेरेंड लगाना है। जैसे इट्स नो यूज़, इसका कोई फ़ायदा नहीं, ट्राइंग डैट की इसकी को इस्तेमाल करने का। इट्स नो यूज़ ये अब क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, और ट्राइंग हमारा क्या है, जेरेंड। इट्स नो गुड शाउटिंग एट हिम। ठीक है, उस पर चिल्लाना अच्छी बात नहीं है। इट्स नो गुड हमारा क्या है, एक्सप्रेशन और उसके बाद फ़ौरन क्या है, जेरेंड, शाउटिंग जेरेंड है। ठीक है, देयर इज़ नो पॉइंट इन कुकिंग फूड, देयर इज़ नो पॉइंट क्या है, एक्सप्रेशन है और इसके बाद जो कुकिंग है ये जेरेंड है। ठीक है, एक्सप्रेशन के फ़ौरन बाद हमेशा आपने जेरेंड का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे कुछ और एक्सप्रेशन भी मैंने दिए हैं, कांट स्टैंड, कांट बियर, हैड अ हार्ड टाइम, डोंट माइंड। ठीक है, स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, ये भी कुछ एक्सप्रेशन हैं और एक्सप्रेशन के फ़ौरन बाद आपने जेरेंड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जेरेंड कैन बी मेड नेगेटिव बाय एडिंग नॉट। जेरेंड जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं बाय एडिंग नॉट, नॉट का इजाफा करने से। जैसे आई कंसीडर्ड नॉट गोइंग टू
डेड पार्टी। आई कंसीडर्ड नॉट हमारा क्या है नेगेटिव और गोइंग क्या है जेरेंट, ठीक है। ही इंजॉयज नॉट वर्किंग, नॉट क्या है नेगेटिव और वर्किंग क्या है जेरेंट। ही लाइक्स फिशिंग, वो फिश पसंद करता है, नॉट हंटिंग मतलब शिकार करना पसंद नहीं करता, ठीक है। तो नॉट हमारा नेगेटिव और हंटिंग क्या है जेरेंट, ठीक है। जेरेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं बाय एडिंग नॉट, ठीक है। आई कंसीडर नॉट गोइंग, नॉट के फॉर्म बाद जेरेंट, ठीक है। नेगेटिव था वर्किंग, नेगेटिव था हंटिंग जेरेंट, ठीक है। इस तरह जेरेंट जो है वो आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने बहुत आसान तरीके से आपको जेरेंट समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।